दोस्तों एक यूट्यूबर के सबसे बड़े दो ही मसले होते हैं, या तो उसकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते या उसको टॉपिक नहीं मिलता कि भाई डेली कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। ये सोच सोच के हर यूट्यूबर परेशान होता है कि भाई मुझे तो टॉपिक नहीं मिल रहा, मैं आज कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, या मेरी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। ये दोनों ही मसले आज की इस वीडियो में आपके ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए, कुछ ऐसे राज बताए हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना अपडेट हो चुका है आज की डेट में कि यूट्यूब हमें खुद बता रहा है कि आप अपनी वीडियो को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो आपको इसमें मैं पूरा तरीके से बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में आपको समझाने वाली हूँ कि यूट्यूब हमसे क्या चाहता है। यूट्यूब ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं कि जिससे हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आएंगे और हमें डेली नया टॉपिक भी मिलेगा, यानी ऐसा टॉपिक कि जिस पर व्यूज़ की भरमार होगी। तो दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आप सबको बताने के लिए। आप लोग भी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम बात शुरू करने वाले हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक है जो यूट्यूब ने खुद बताए हैं। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल जाना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना, ये खुद हमें सारे सवालों का जवाब देती है। तो आप जब YT स्टूडियो की एप्लीकेशन में जाएंगे तो मैं 1 बाय 1 करके आपको स्टेप्स बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, आपने एक एक करके नोट करना है। अगर आपको एक तरीका समझ नहीं आता दूसरा, दूसरा नहीं आता तीसरा, तीसरा नहीं आता चौथा, यानी मैं आपको 13 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि जिस पर आप वीडियोज़ बनाएंगे और उन पर अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। तो आपने एक एक करके सारे तरीके नोट कर लेने हैं, ध्यान से बात को समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपके चैनल पर किस तरह की ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या देखना चाहती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, ये गेम समझ आ गई कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप अपनी ऑडियंस को समझ जाएंगे, आप वैसे ही वीडियो बनाएंगे तो उस पर व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ही आएंगे। इस तरह से ही होता है, इस तरह से ही हर यूट्यूबर ने ग्रो किया, इस तरह से ही हर यूट्यूबर ऊपर गया है जब उसने अपनी ऑडियंस को समझा है। आपने भी अपनी ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस आपसे क्या देखना चाहती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन में और ख़ुद बाकायदा इस बात को समझते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है। YT स्टूडियो की एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपने ऑडियंस के सेक्शन में जाना है। जब आप ऑडियंस के सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको लिखा आएगा चैनल योर ऑडियंस वॉचेस, यानी आपकी जो ऑडियंस है वो और कौन से दूसरे चैनल को देख रही है। उसमें एक लिस्ट दिखाई देगी आपको कि ये हमारी जो ऑडियंस है वो ये चैनल को देख रही है। अब आपने ये करना है, जितने भी चैनल नज़र आए, 4 या 5 चैनल होंगे आपको नज़र आ रहे होंगे जो आपकी ऑडियंस देख रही होगी, आपने एक एक करके सबका विजिट करना है। आपने उसको देखना है कि भाई ये जो हमारे जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ बना रहे हैं, या उनकी कौन सी टॉपिक पर जो वीडियोज़ है उस पर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने भी फिर उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनानी है, तो आपकी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी भी वीडियोज़ पर व्यूज़ भी आएंगे और वो टॉपिक चलेंगे भी, क्योंकि वो टॉपिक अभी डिमांड में हैं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो उन चैनल को देख रही है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस कौन से चैनल को देख रही है। तो आपने भी उन चैनल का एक एक करके विजिट करिए और उनके जो अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनानी है। इसी तरह दोस्तों ऑडियंस के सेक्शन में अगर हम थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो लिखा आएगा कॉन्टेंट योर ऑडियंस वॉचेस। आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सा और दूसरा कॉन्टेंट देख रही है, यानी वो और कौन कौन से कॉन्टेंट देखने में इंटरेस्टेड है, या कौन से कंटेंट दिख रही है, कौन से यूट्यूबर्स की कौन सी कंटेंट दिख रही है। तो अगर आपने भी उससे मिलती जुलती वीडियो बनाई, उसी कंटेंट से मिलती जुलती आपकी भी वीडियो हुई, तो आपकी भी वीडियो बहुत ज़्यादा सर्च में आएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है ना वो देखना चाहती है। इसलिए तो यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब की जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है वो ये सब शो कर रहा है कि आपकी ऑडियंस क्या क्या दिख रही है। इससे क्या हो सकता है, हम पूरी सारी ना ऑडियंस को समझ सकते हैं और हम सारा देख सकते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी कंट्री से है, कौन सी कंट्री से हमें लोग दिख रहे हैं, हमें कौन सा जेंडर दिख रहा है, मेल ज़्यादा दिख रहे हैं, फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं, और हमें किस उम्र के लोग दिख रहे हैं। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाता है कि भाई हमारी ऑडियंस आखिर है कौन सी, आखिर वो देखना क्या चाहती है, आखिर उसको चाहिए क्या। तो दोस्तों जब ऑडियंस का सेक्शन ख़त्म हो जाए तो आपने आ जाना है कंटेंट के सेक्शन में, और कंटेंट के सेक्शन में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिखा नज़र आएगा कंटेंट सजेस्टिंग योर वीडियोज़। अब मैं आपको इसको
आसानी से समझा देती हूँ कि आपकी वीडियो के साथ कौन सी वीडियो आपको सजेस्ट करी। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई तनवीर भाई की वीडियो है, तनवीर भाई की वीडियो चल रही है, उसके साथ में मेरी वीडियो सजेस्ट में आ रही है, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कौन सी वीडियो के साथ सजेस्ट हो रही है। तो अब मैंने ये करना है कि मैंने तनवीर भाई की जो वीडियो है उसके नीचे ही मेरा कंटेंट सजेस्ट में आ रहा है, तो मैंने भी उस जैसी वीडियो बनानी है। अगर मैं उस जैसी वीडियो बनाऊंगी तो मेरा और ज़्यादा चांस है कि मेरी वीडियो और ज़्यादा ग्रो होगी। तो आपकी भी वीडियो, कोई भी चैनल आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके सजेस्टिंग में आ रही है, यानी जिसकी वजह से आपकी वीडियो चल रही है, आपकी वीडियो भी सजेस्ट हो रही है, तो आपने भी उस वीडियो पर अगर कंटेंट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियो भी ग्रो होगी। आपने पूरा ध्यान से समझना, बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो मैंने सिर्फ कुछ तरीके बताए हैं। तो भाई इसमें और भी तरीके हैं जिससे वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन खुद बता रही है हमें कि जिससे हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है, एक और ऑप्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आपने जाना है रिसर्च टैब में। रिसर्च टैब में आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे कि आपको सर्च का भी ऑप्शन आ रहा होगा और काफ़ी सारे कंटेंट आ रहे होंगे, उसमें काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे आ रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड देखना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि अभी कल अपलोड हुए हैं, परसों अपलोड हुए हैं या इसी हफ्ते के अंदर अंदर अपलोड हुए हैं और उन पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं। तो अगर आप भी उन वीडियोस जैसी अपनी वीडियो बनाएंगे, यानी जो अभी कल परसों अपलोड हुए हैं या इसी हफ्ते में अपलोड हुए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ भी हासिल कर रहे हैं, तो अगर आप रिसर्च टैब में जाके उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे तो आपका भी चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। इसी के नीचे, रिसर्च के नीचे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो लिखेंगे कंटेंट गैप, यानी उस पर क्या होगा, काफ़ी सारे कीवर्ड्स आए होंगे, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको वीडियोस मिल नहीं रही हैं। लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट गैप, यानी अभी इसमें एक गैप है, अभी वो ऑडियंस को मिला नहीं है, वो लोग सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, तो अगर आपने वो गैप फिल कर दिया, यानी आपने भी उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना दी जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर अगर आपने वीडियो बनाई, अगर आपके चैनल से मिलता जुलता है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आपका भी चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि आपको टॉपिक भी मिल रहा है जो लोग सर्च कर रहे हैं। ये 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में बताती हूँ कि वो क्या है। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आपने सुना भी होगा और मैंने भी अपने वीडियोज़ में कई बार बोला है। तो आपने क्या करना है कि अपनी कैटेगरी से जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपने उनके चैनल पे जाना है और उनकी जो रीसेंट वीडियोज़ हैं ना, कि उस पर कितने अच्छे व्यूज़ हैं, या आप उनकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जिस पे मिलियन में व्यूज़ आए हैं ना, जिस पे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हैं, जो एवरग्रीन कंटेंट कहलाता है, यानी जो बहुत ही चलता हुआ कंटेंट है, तो आपने क्या करना है, जिस पर मिलियन में व्यूज़ आए हैं, आप उस टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना, वो ऐसा है कि बहुत सारी तादाद में लोग उसको देखना चाहते हैं। मतलब है कि मिलियंस ऑफ पीपल उसको देखना चाहते हैं, उसको देख के फॉलो करते हैं, उसको लाइक किया उन्होंने, तो आप भी उस जैसे कंटेंट पर वीडियो बनाएं, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड है। उस पर भी आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे और आपको टॉपिक्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे कि मैं कौन से टॉपिक पर काम कर सकता हूँ। आपकी टॉपिक की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है, आपके जो चैनल पर सबसे अच्छी जो वीडियो प्ले हो रही है ना, सबसे अच्छी वीडियो जो चल रही है, सबसे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने ऐसा करना है कि उसी टॉपिक पर रहते हुए, यानी उस सेम टॉपिक पर रहते हुए आपने उस वीडियो को दोबारा से शूट करना है, दोबारा से बनाना है। अब बिल्कुल आपने सेम नहीं बना देना कि 2 महीने पहले जो आपने बनाई थी 2 महीने बाद भी आपने वो बना दी, लेकिन आपने उससे मिलते जुलते कंटेंट पर वीडियोस बनानी है, यानी उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, इतना सा करना है। मैंने भी ऐसा किया है अपनी एक वीडियो पे, तो मेरे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे सब्सक्राइबर भी मैंने गेन कर लिए। तो फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने थोड़े दिनों बाद, यानी थोड़े से अरसे बाद, मैंने उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाई, लेकिन मैंने उस वीडियो को चेंज कर दिया। उस वीडियो की लेंथ भी अलग है और उसमें पहले मैंने 1 ट्रिक बताई थी, फिर मैंने उसमें 2 ट्रिक बताई। तो आपने थोड़ा सा चेंज करके दोबारा ही उसी वीडियो पर बना देना है। इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो वीडियो आपकी चलती हुई है, उसी वीडियो पे आप दोबारा बनाएंगे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। आपका मेरा अगला पॉइंट ये है कि जिस वीडियो पे आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं ना, अब व्यूज़ मिले हैं या नहीं मिले वो बात मैं नहीं करी, लेकिन जिस वीडियो पे आपको सबसे अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो आपने ये करना, उसी वीडियो पे दोबारा वीडियो बनानी है। क्योंकि क्या है, जिस पे आपको सबसे अच्छे सब्सक्राइबर मिले, चाहे व्यूज़ मिले नहीं मिले, लेकिन उस बंदे ने आपको इस वजह से सब्सक्राइब किया है, इस वजह से आपके पास नए लोग जुड़े हैं। तो अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो आपको भी दोबारा से अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा।
जिस वीडियो पे आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हों, अगर आप उसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाते तो आपको और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि आपने अपने कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखना है। अब मैं क्या करती हूँ भाई, कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, हर कमेंट का बाकायदा खुद रिप्लाई करती हूँ। तो भाई आपने ये करना है, अपने कमेंट्स में जाना है, देखना है कि लोग आपसे क्या पूछना चाहते हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल नहीं मिल रहा है, कोई कमेंट्स नहीं मिल रहा है, किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा, तो आप दूसरे यूट्यूबर्स के, जो आपकी कैटेगरी के दूसरे यूट्यूबर्स हैं, आप उनके कमेंट्स जाके चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ गैप है, लोग किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, कौन से सवाल बार बार पूछ रहे हैं। तो आप उन टॉपिक्स पर रहकर वीडियोस बना सकते हैं और कमेंट्स में उनका सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इससे भी वो आपके चैनल पर आएंगे और आप उन टॉपिक्स पर अगर वीडियोस बनाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो आपके चैनल पर ज़रूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि आपने ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। अब अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं लगा तो कोई मसला नहीं है, आपने ऑनलाइन अपनी कैटेगरी से रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आपको ट्रेंड में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपनी जो कैटेगरी है ना उससे अप टू डेट रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको सब पता रहेगा। इसी से मिलता जुलता हमारा एक अगला पॉइंट है। अब यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे दिया है, यानी ट्रेंडिंग टॉपिक्स का। आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी जाकर अपनी कैटेगरी से मिलते जुलते टॉपिक्स ले सकते हैं कि भाई अभी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप भी उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है, आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो लाइव स्ट्रीमिंग जब आप करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो जब आपका वीडियो बनाने का ना दिल करे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा होगा कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको 1 to 1 सवाल पूछ सकते हैं और बहुत मज़ा आता है। और जब भी मैंने अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग की है तो मुझे बहुत मज़ा आया और आप लोगों से बात करने में काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी इन सारे टॉपिक्स पर अमल करके अपनी वीडियोस पे व्यूज़ भी ला सकते हैं और आपको डेली ऐसे अच्छे टॉपिक्स मिल सकते हैं कि जिस पे व्यूज़ आएंगे और टॉपिक की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सही तादाद में ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।